आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से सुनने के महत्व के बारे में जानकारी साझा करने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं संक्षिप्त में सुनने के महत्व क्या है। तो सुनने के महत्व के बारे में जानने से पहले हम आपको संक्षिप्त में इसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि जब एक सामान्य बालक पृथ्वी पर आता है तब वह अपने कान का प्रयोग करके वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को सुनता है। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। उस 5 ज्ञानेंद्रिय में कान एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति के बीच मौखिक संप्रेषण के प्रति उत्तर देने में एक सहायता प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को अगर सुनने में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसका अगर हम देखें तो अधिकतर प्रभाव जो है उसके भाषा और वाणी पर पड़ता है। और सुनना जो है मनुष्य के समस्त विकास के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और मनुष्य सुनने के माध्यम से ही वातावरण की उपस्थित आवाज़ को क्या करता है, सुनता है और समझता है। और साथ साथ जो है वह ध्वनि के माध्यम से सीखता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका महत्व है, ये महत्व है आपके भाषा के विकास में सुनने का महत्व। मतलब कि जो आपका सुनना है यह हमारे भाषा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम ये समझ जानते हैं कि जब एक बालक बचपनावस्था में होता है तो उसका जो भाषा का जो विकास है वह या आपके जो वाणी का विकास है वो उसके सुनने के ऊपर निर्भर करता है। देख, वह वातावरण के में जो भाषा प्रयोग किया जाता है, चाहे वो अपने मम्मी के द्वारा हो, चाहे उसके भाई बहन के द्वारा हो, या अन्य जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके माध्यम से जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो भाषा का जो है वह सुनकर वो उसको इमिटेशन अनुकरण करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भाषा के विकास में सुनना जो है एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर एक बालक अगर सुनना प्रभावित हो जाता है तो उसके भाषा का विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा। दूसरा है वाणी के विकास में भी सुनने का महत्व है। तो एक बच्चे में वाणी के विकास जो है हम जानते हैं कि उसके विभिन्न जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जैसे जीभ है, दांत है, कोमल तालु है, जबड़ा ओठ है, ये सारे जो है आपके वाणी के उत्पत्ति के अंग हैं। और यह जो है जब कोई व्यक्ति जब आवाज़ को सुनता है तो वह आवाज़ उसके मस्तिष्क में जो है वो जाता है। और मस्तिष्क में जाने के बाद वो मस्तिष्क के विकास के माध्यम से अलग अलग पक्षों में मस्तिष्क में उसका समन्वय होता है। और उस समन्वय के माध्यम से वह वहाँ से कुछ जो है शब्द को सेलेक्टिव किए जाते हैं और फिर वो जो है निर्देशित किए जाते हैं आपके विभिन्न प्रकार के जो आर्टिकुलेटर्स हैं। और उन आर्टिकुलेटर्स के माध्यम से जो है आपके शब्द बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो वाणी का विकास होता है और उसके द्वारा वाणी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर जब तक कोई व्यक्ति सुन नहीं पाएगा तो उसके वाणी के विकास में भी प्रभावित होगा। और आप ये देख सकते हैं कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनमें वाणी और भाषा का विकास जो है वो डिलेड होता है। और इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि वह जो है सुन नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जो है वो उस ध्वनि को कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हैं। और जो उनके मस्तिष्क में जो आपके अलग अलग जो एरिया है, जो आपका ब्रोकाज एरिया है, वर्निकेज एरिया है, इस तरीके से जो मोटर कॉर्टेक्स है, तो उसमें जो है समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है और वहाँ शब्द का जो एक फॉर्मेशन नहीं बन पाता है, जिसके वजह से जो है क्योंकि वहाँ तक वो आपका ध्वनि पहुँच ही नहीं पाता है, जिससे कि वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हैं और फिर वो वाणी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी अगर वाणी का विकास अगर उसके लिए महत्वपूर्ण है या उसका वाणी का विकास अगर तब हो पाएगा जब वह जो है सुनना उसका सामान्य होगा। तो इस प्रकार जो है सभी मनुष्यों के लिए सुनना एक महत्वपूर्ण है वाणी के विकास के दृष्टिकोण से।
तीसरा इसमें दिया है संप्रेषण हेतु सुनने का महत्व। मतलब हम जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन भी हम सुनकर ही करते हैं, ठीक। तो जो हमारा इमोशन है, जो हमारा सूचना है, वो हम अपने इमोशन और सूचना को जब दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, जब वो व्यक्ति तभी उस बात को कॉम्प्रिहेंशन कर पाएगा या उस सूचना को ग्रहण कर पाएगा जब उसका सुनना सामान्य हो। तो संप्रेषण भी तभी संभव है जब एक व्यक्ति के सुनना जो है सामान्य हो। तो इस प्रकार से संप्रेषण में भी जो सुनना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसलिए जो है हम देखते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक हैं या आपका ऑटिज़म वाले जो बालक हैं या इस प्रकार के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बालक हैं, तो इनमें जो अगर एसोसिएट प्रॉब्लम होता है वो अदर डिसेबिलिटी मतलब ऑटिज़म के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया या आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में जो है उनका संप्रेषण भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें व्यक्तित्व के विकास हेतु सुनने का महत्व। मतलब कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की आवाज़ को वह बहुत ही आसानी से सुनेगा और उसके बात को समझेगा, तो हम देखते हैं कि वो आपके जो भी आपके जो समस्या है उस समस्या के बारे में वो जो है समझेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा और आपका एक सहयोग करेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका जो नज़रिया उस व्यक्ति के प्रति एक अच्छा होगा और आप उससे हमेशा जो है बातचीत करना पसंद करेंगे, उसके साथ रहना जो है इस प्रकार की चीज़ों को पसंद करेंगे। तो जो सुनना है यह एक जो समाज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम जो है बोलचाल, रहन सहन और सामाजिक जो विभिन्न प्रकार के जो मानक हैं उन मानकों को भी हम क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं या उन मानकों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे व्यक्तित्व का अगर निर्माण करना है तो उसमें हमारे जो समाज में जो भी बोलचाल, रहन सहन, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। और ये तभी हम समझेंगे जब हमारा सुनना सामान्य होगा, तभी हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। और अमूमन आप देख सकते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक होते हैं इनका जो है सोशलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण जो है लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और इस तरीके से उनका व्यक्तित्व भी एक सामान्य व्यक्ति के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो काफ़ी प्रभावी नहीं होता है। इसमें नेक्स्ट है आपका समाजीकरण हेतु सुनने का महत्व। सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप दूसरे के साथ वह जाकर घटना को शेयर करते हैं, या आपके पास कोई ऐसा ये इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को भी आप दूसरे के साथ जाकर शेयर करते हैं। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपके इंफॉर्मेशन या आपकी घटना को और आपके इमोशंस को जब वो सुनता है तो एक आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में एक अच्छा रिलेशन स्थापित होता है, एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। और वो संबंध जो है एक हमारे सामाजिकरण को आधार बनाता है। तो इस प्रकार जो सुनना है, अगर हम किसी व्यक्ति के समस्या का, उसके साथ जो घटनाएं घटी हैं, उसका कोई नीड है, अगर उसके बारे में हम नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ कभी भविष्य में आपके साथ भी अगर कोई घटना घटी या कोई आपकी आवश्यकता की ज़रूरत है तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो एक सामाजिकरण के लिए भी जो है सुनना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और ऐसा देखा गया है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बालक होते हैं उनमें जो है सामाजिकरण थोड़ा सा अवरुद्ध होता है। उसका मुख्य कारण यही है कि वो बच्चे जो है एक दूसरे के जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी आवाज़ों को, उनके इमोशंस को, उनके नीड को वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सामाजिकरण उनका जो है एक सामान्य व्यक्ति के या एक सामान्य बालक के साथ अवरुद्ध देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें दिया है सूचनाओं एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सुनने का महत्व। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारा इमोशन है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी सुनना का जो एक अपना महत्व है। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स में अभी ऊपर मैं जो आपसे चर्चा किया था कि जो भी हमारे साथ घटनाएं घट जाती हैं या हमारा कोई नीड है, ये उसको हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो हम शेयर तभी करते हैं कि जब वो व्यक्ति सुन पाता है।
ठीक, सुनने में सक्षम है, या जो हमारे बातों को सुनता है, हम उसी से जो है अपनी सूचना और भावनाओं को अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है एक सूचनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी सुनना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके बाद जो है मनोरंजन हेतु भी सुनना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे स्थिति में जो है हम लोग एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो है कभी कविता, जोक्स, चुटकुला या नाटक, संगीत आदि जो है वो प्रस्तुत करके वो इंटरटेनमेंट या मनोरंजन प्राप्त करता है। और ये समाज में इस प्रकार के जो है चीज़ों को देखा गया है कि जो जहाँ पर बहुत ही घनी आबादी है, चाहे अन्य जो हमारे एक विकास के पक्ष में भी एक है, या हमारे एक जीवन के पक्ष में भी मनोरंजन एक पक्ष है, जहाँ पर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो कविता, चुटकुला, संगीत, अन्य जो है आपके मनोरंजन के जो माध्यम हैं उन माध्यमों से जो है वो जैसे सॉन्ग हो गया, गीत हो गया, सुनकर वो मनोरंजन करता है, अपने फ्रस्ट्रेशन या जो भी है अपने तनाव को दूर करता है। तो इस प्रकार से मनोरंजन की दृष्टि से भी जो है सुनना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा इसमें एक टॉपिक है कान के पार्ट्स, क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा टॉपिक हो रहा था तो मैंने इसमें एक और टॉपिक को जोड़ दिया है, कान के भाग एवं सुनने की प्रक्रिया। तो पार्ट्स ऑफ ईयर एंड उसकी प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ये चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका इसमें है, इसमें दो पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक पहला पार्ट्स है आपका जो है एक्सटर्नल जो ईयर है, जो एनाटॉमी है, क्योंकि हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ईयर में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी। ठीक, तो अब इसमें जो पहला है वो आपका पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी जो है, उसमें हम ईयर में एक्सटर्नल ईयर में हम जो है पिन्ना या ऑरिकल के बारे में जानेंगे। दूसरा है ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, ये दो चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है वो आपका है पिन्ना। तो पिन्ना जो है, जैसा कि आप देखे होंगे कि सभी के मस्तिष्क पे जो है दो पिन्ना अटैच है, ठीक, और ये पिन्ना का एक अपना कार्य है, और पिन्ना के अलग अलग पार्ट्स हैं। अब वो बहुत सारे सामान्य तौर पर लोग मनुष्य ये सोचते हैं कि जो आपका ये पिन्ना है इसी को कान बोलते हैं, जबकि ये कान का संपूर्ण भाग नहीं है, कान का एक पार्ट है जिसको हम एक्सटर्नल ईयर के नाम से जानते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर में भी दो पार्ट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पिन्ना है और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स है, मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जो आपका नली है। तो अगर हम इसका देखें पिन्ना के, तो पिन्ना के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। एक है आपका हेलिक्स है, उसके बाद फोसा है, उसके बाद आप एंटी ट्रेगस देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेगस देख सकते हैं, लोबूल देख सकते हैं, उसके बाद कौनचा देख सकते हैं, ठीक, उसके बाद आपका जो है एंटी हेलिक्स यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपका ये पिन्ना का अलग अलग पार्ट्स है। अब ये जो आपका लोबूल है, इस पार्ट्स में जो है आप अमूमन जो है जो औरतें हैं या जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर ईयरिंग बांधती हैं, ठीक। इस पिन्ना का एक अपना कार्य है, पिन्ना का, ये तो पिन्ना का बनावट। अगर पिन्ना का हम कार्य देखें तो यह जो है साउंड को क्या करता है, एकत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा, साउंड को यह ट्रांसमिट करता है साउंड को। तीसरा जो है यह ध्वनि की दिशा को बताने का भी काम करता है। तो इस तरीके से जो है ये आपके कान का जो आपका पिन्ना है, पिन्ना के कार्य है। इस तरीके से अगर हम आगे देखें, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देखें, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो आपका ये ईयर ड्रम है, आपका ईयर ड्रम है, इसके इधर का जो पार्ट है आपका ये पिन्ना हुआ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है तो आपका कार्टिलेजिनियस पार्ट है और दूसरा बोने पार्ट है। और हम कार्टिलेजिनियस पार्ट को देखें तो 2/3 ये होता है, और बोने जो होता है 1/3 पार्ट होता है, ठीक। तो इस तरीके से अब इसकी जो आकृति है यह
एस आकृति की होती है, एस नुमा होती है। उसके बाद यह अगर हम देखें तो वयस्क में जो है यह एडल्ट में एस आकृति मतलब एस आकृति में होती है, लेकिन एक नवजात बच्चे में यह स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी होती है। ठीक, अगर इसकी हम लंबाई देखें तो 25 से 40 mm होती है। ठीक, अब इसमें 2 ग्लैंड्स होते हैं, 2। एक होता है आपका सेरेमनियस ग्रंथि होता है और दूसरा है सेबेकस होता है। तो सेरेमनियस जो है वो आपका वैक्स और आपका जो सेबेकस है यह एक प्रकार के तरल पदार्थ को जो है उत्पन्न करता है, जिससे कि आपके जो आपका ईयर कैनाल है उसमें धूल मिट्टी और आपके जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो सब आपके ईयरडम तक न जा पाएँ। इसलिए जो है वो एक प्रकार का जो है तरल पदार्थ रसस करता है और वहीं पे धूल मिट्टी जो है उसमें वो चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 2 ग्रंथियां हैं और आपका 2 पार्ट्स है। एक तो कार्टिजिनियस पार्ट है जो 2/3 होता है और आपका जो बोनी पार्ट होता है वो 1/3 होता है। ठीक, और इसकी जो आकृति है वह एस आकृति की होती है और जो इसकी लंबाई है वो 25 से आपका 40 mm होती है। जो एडल्ट में जो एस आकृति की होती है, लेकिन अगर हम देखें बचपन अवस्था में स्ट्रेट होती है। इसीलिए जो है आप बचपन अवस्था में देखेंगे तो बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो उनकी माताएं उनको बोला जाता है कि सोकर दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उनके कैनाल जो है सीधी होती है। जब वो सोकर दूध पिएगा तो वो जो उसका दूध जो है वो कैनाल में जा सकता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो है ये ऐसा बोला जाता है कि जो है जो माताएं हैं वो अपने नवजात बच्चों को सोकर दूध न पिलाएं। तो ये चीज़ें इस प्रकार से अगर हम इसके फंक्शन देखें ऑडिटरी कैनाल के, तो एक तो यह एस आकृति की होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी इसमें धूल मिट्टी है वो धूल मिट्टी जो है आपके ईयरडम तक नहीं जा पाता है। दूसरा, इसमें तरल पदार्थ जो है चिपचिपा होता है, जिसके वजह से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं या आपके जो धूल मिट्टी के कण हैं वो उसके अंदर चिपक कर जो है आपके कैनाल में ही रह जाता है, क्योंकि ईयरडम जो है 1/10 mm उसकी जो थिकनेस होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वो जो है बारीक होता है। अगर वहाँ पर अगर धूल मिट्टी के कण या आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अगर चल जाएं तो कान के पर्दे को काफ़ी ज़्यादा गंभीर क्षतिग्रस्ता हो सकती है। तो इस तरीके से आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो है अपना कार्य है। धन्यवाद।